रामलला के चरणों की शोभा बढ़ाएगी। श्रीलंका में तैयार हुई चांदी की चरण पादुका अशोक वाटिका से पहुंची अंबिकापुर चरण पादुका। श्री राम राज्य युवा यात्रा के तहत लोग कर रहे चरण पादुका के दर्शन। 19 जनवरी अयोध्या में पहुंचेगी यात्रा। आदिवासी समूह तक प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देना इस यात्रा का लक्ष्य। पौराणिक मान्यता के मुताबिक अयोध्या से श्रीलंका तक वनवास के दौरान श्री राम की वनवासियों ने की थी मदद। ईटा के जलेसर में तैयार राम मंदिर के लिए 2400 किलो वजनी घंटा धूमधाम से घंटे के साथ शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। श्री राम और हनुमान की तस्वीरों वाले अंगवस्त्रों से पटे वाराणसी के बाजार। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही जमकर खरीदारी। कपड़ा कारोबारियों को हो रहा मुनाफा। प्रभु श्री राम को अर्पित की जाएगी वडोदरा में तैयार हुई 108 फुट लंबी अगरबत्ती। भरतपुर से यूपी में प्रवेश के दौरान दिव्य अगरबत्ती का पुष्प वर्षा कर श्रद्धालु ने किया स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के मॉडल की बड़ी मांग। 500 रुपए से लेकर 5000 तक के राम मंदिर के मॉडल अयोध्या के बाजारों में उपलब्ध। कैलिफोर्निया के राम महतो ने अयोध्या को भेंट की एम्बुलेंस। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर की रवाना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगर निगम की अनूठी पहल। स्वच्छ अयोध्या के लिए प्लॉग रन का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्थापित किया जाएगा 7 ध्वज दंड। शास्त्रों के मुताबिक ध्वज दंड स्थापित होने के बाद रामलला की मूर्ति में आएंगे प्राण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यूपी पुलिस ने कसी कमर। जल पुलिस ने सरयू नदी बढ़ाई गश्त। रामध्वज से पटे अयोध्या के बाजार। धार्मिक आकृतियों ने अयोध्या की दुकानों की बढ़ाई शोभा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में उत्साह। कानपुर गीता प्रेस में 8 दिनों में बिकी रामचरितमानस की 6000 से ज्यादा प्रतियां। जयपुर में रामलला की बाल स्वरूप वाली 3 मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 40 सालों से रखी बेशकीमती संगमरमर के पत्थरों से मूर्ति हो रही तैयार। अयोध्या के हर धर्मपथ और राम पथ पर श्रद्धालुओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा। रामलला के सुगम दर्शन के लिए बनाए जाएंगे कॉरिडोर। डीएम नीतीश कुमार जी ने दी जानकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। विकास और महेश कुकरेजा के भजन की तारीफ। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, अयोध्या के साथ देश भर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगल गान हो रहा है। पीएम ने लिखा, रामलला की भक्ति से ओतप्रोत विकास जी और महेश कुकरेजा जी के राम भजन को आप भी जरूर सुनिए। पुनौरा धाम के महंत ने किया ऐलान। सीतामढ़ी से 1151 भार मिट्टी और जल लेकर अयोध्या जाएगी संतों की टोली। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने अयोध्या के व्यापारियों के साथ की बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करौली में ऐतिहासिक भव्य कलश यात्रा का आयोजन। कलश यात्रा में उमड़ा महिलाओं का सैलाब। करौली में कलश यात्रा में निकाली गई भव्य झांकियां। चारों ओर गूंजे जय श्री राम के उद्घोष। श्री राम के लिए सोने की चरण पादुका लेकर हैदराबाद से अयोध्या के लिए निकले चल्ला श्रीनिवास शास्त्री। 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई है चरण पादुका। मुंबई से अयोध्या की यात्रा पर पैदल निकली महिला राम भक्त शबनम। भोपाल तक यात्रा पूरी की। दरभंगा पहुंची लवकुश रथ यात्रा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को निमंत्रण देने निकली है रथ यात्रा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गुजरात सरकार के फैसले को पलटा। फिर जेल जाएंगे दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना। कहा, महिला सम्मान की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का दिया आदेश। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों को मिली थी आजीवन कारावास की सजा। गुजरात सरकार की रिहाई के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने उठाए थे सवाल।
पीएम मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। गेटवे टू द फ्यूचर है सम्मेलन की थीम। सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन लेंगे हिस्सा। ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक परिवहन आदि पर होगा मंथन। पीएम मोदी इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। निवेश को लेकर होगी बातचीत। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने किया संवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कार्यक्रम में हुए शामिल। वर्चुअल माध्यम से पीएम ने किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाली मालदीव की मंत्री मरियम शिवना सस्पेंड। कुल 3 मंत्रियों पर गिरी गाज। मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मालदीव मामले में बांग्लादेश के गृहमंत्री बोले, भारत हमारा अच्छा पड़ोसी, बांग्लादेश का हमेशा मददगार रहा भारत। पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले पर अक्षय कुमार और बिंदु दारा सिंह ने किया ट्वीट। सेलेब्स ने की टिप्पणी करने वाले मालदीव के नेताओं की निंदा। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद मालदीव को झटका। ट्रैवल एजेंसी इजी माई ट्रिप ने रोकी मालदीव की बुकिंग। निलंबन के बाद मालदीव के मंत्री महजूम मजीद ने एक्स अकाउंट किया डीएक्टिवेट। पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद एक्शन में भारत सरकार। मालदीव के हाई कमिश्नर को किया तलब। इब्राहिम शाहिद सुबह साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे। भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आज से चीन की यात्रा पर। दर्जन भर समझौते होने की उम्मीद। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद दुनिया भर में सर्च किया जा रहा लक्षद्वीप। टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने पुलिस वैन से पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खुद जाकर नॉमिनेशन पेपर भरने की दी थी छूट। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिरों पर उठाए सवाल। कहा, चोट लगी तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर? चंद्रशेखर ने कहा, फतेह बहादुर ने दोहराई थी सावित्रीबाई फुले की बात। अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं करेगा, अंगूठा लेगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहुति नहीं देगा। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, राम हर जगह व्याप्त है। षड्यंत्रकारी एक निश्चित स्थान में उनका वास बताकर अपनी जेबें भरने का करते हैं काम। जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो वह ढूंढने कहाँ जाएंगे हम। राजौरी में दूर दराज इलाकों के बेरोजगार युवा बने आत्मनिर्भर। ट्रॉट मछली पालन का शुरू किया व्यवसाय। रुद्रप्रयाग के ओमकारेश्वर मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी। स्थानीय महिलाओं को दिया जा रहा है वैदिक विवाह संपन्न कराने का प्रशिक्षण। मंदिर को योग केंद्र के रूप में विकसित करने के हो रहे प्रयास। अगर इस मंदिर में भी विवाह संपन्न हुए तो ये जिले का दूसरा वैदिक विवाह स्थल बनेगा। श्रीलंका में पोंगल उत्सव की धूम। पोंगल को लेकर स्थानीय तमिल लोगों में दिखा भारी जोश। आरा के इंजीनियर बेटे का कमाल। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बनाया घर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारियों का सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया जायजा। गृहमंत्री हर्ष सांघवी भी साथ में रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। इस दौरान बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को किया संबोधित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कार्यक्रम में की शिरकत।
एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कैडेट्स के साथ की मार्च पास्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान औषधि और कृषि से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एनसीसी की महिला शक्ति का अवैध सफर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। एनसीसी के 75 साल के वर्ष पूरे होने पर हुआ आयोजन। फतेहपुर शेखावाटी में खाद्य सुरक्षा कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समर्थन में लगाए नारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में भाग लिया। सीएम धामी ने पारंपरिक रस्मों को भी निभाया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने गोल्डन टेम्पल में टेका माथा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद। कोहरे और ठंड पर भारी जवानों का जोश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की जमकर हो रही तैयारी। कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल। देशभक्ति के गीतों पर की धुनों पर कदम ताल। कोटा मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से दिसंबर महीने में हुई 3 करोड़ की वसूली। अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने में 21 करोड़ 5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले। गुजरात सरकार की शानदार पहल। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 32 कैदियों को किया रिहा। बेंगलुरु में नशे के खिलाफ से नो टू ड्रग्स फुटपाथ अभियान। पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ लोगों से की अपील। फतेहपुर शेखावटी की शीतलहरी से पशु पक्षी भी परेशान। गौशालाओं की गायों के लिए बन रहे घी सहित अन्य धान के 11,000 किलो लड्डू। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से आम जनजीवन पर पड़ा असर। घने कोहरे के कारण लगातार घट रहा है पारा। श्रीनगर में जमा देने वाली शीतलहर जारी। तापमान गिरकर 0 से 4.3 डिग्री नीचे पहुंचा। राजस्थान के करौली में 2 दिन सर्दी से थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर ठंड ने दिखाए तीखे तेवर। सर्दी से बचने के लिए घरों के भीतर ही रहे लोग। सोलन में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। बढ़ती सर्दी की वजह से कारोबार पर भी असर। दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड। दोपहर में भी दिखा कोहरे का असर। अयोध्या में भी कंपकपाती ठंड। कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। बिहार की राजधानी पटना में भी कोहरे और ठंड का असर। लोगों की बड़ी परेशानी। भोपाल में सोमवार को ठंड से मामूली राहत। कोहरा भी रविवार के मुकाबले कम। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी तक रहेगा ठंड का असर। पंजाब भी कोहरे और ठंड की चपेट में। अमृतसर में कोहरे की वजह से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। कानपुर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। मुरादाबाद में कोहरे और ठंड का असर। लोग अलाव जलाकर कर रहे ठंड से बचाव। तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा। कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश। सड़कें बनी सैलाब। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भी जगह जगह बारिश। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। यूपी के लिए मौसम विभाग का अनुमान। मंगलवार को घने कोहरे के साथ कई जिलों में बारिश के आसार। मेरठ में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक। ठंड से बचने के लिए अलाव तापते दिखे लोग। जयपुर में सर्द हवाओं से बड़ी ठंड। कई इलाकों में दिखा कोहरे का असर। सीकर में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी। न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट। श्रीनगर में सर्दी का सितम। ठंड की वजह से जमने लगा डल झील का पानी। बांग्लादेश में फिर शेख हसीना की सरकार। लगातार चौथी बार मिली जीत। जीत से उत्साहित दिखे आवामी लीग के कार्यकर्ता। 5वीं बार शेख हसीना बनेंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। शेख हसीना ने गोपालगंज 3 सीट से लगातार 8वीं बार दर्ज की जीत। निजामुद्दीन लश्कर को हराया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को 2/3 सीटें मिली। रविवार को आम चुनाव के लिए डाले गए थे वोट। विपक्ष ने चुनाव का किया था बायकॉट।
चुनावी परिणामों को लेकर अवामी लीग का बयान, कहा बांग्लादेश की जनता ने बीएनपी और जमात इस्लामी के चुनावी बायकॉट को नकारा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने प्रार्थना की, उनकी पत्नी भी साथ में रही मौजूद। फिल्म डेडली में दिखेंगे वरुण धवन, जानवी कपूर, टाइगर श्रॉफ का ट्रायो करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे मल्टी स्टार फिल्म डेडली। धनुष स्टारर कैप्टन मिलर का ट्रेलर रिलीज, अंग्रेजों से गांव वालों की रक्षा करते दिखे धनुष। फिल्म फाइटर के थीम सॉन्ग हीर आसमानी की पहली झलक आई सामने, ऋतिक ने शेयर किया पोस्ट, लिखा जमीन वालों को समझ नहीं आनी मेरी हीर आसमानी। फिल्म मेरी क्रिसमस के लिए प्रमोशन में कैटरीना कैफ के साथ नजर आए अभिनेता विजय सेतुपति, बोले उन्होंने कभी नहीं सोचा कैटरीना कैफ उनके साथ बनेगी जोड़ी।